अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोटरवे पर ज्यादती की शिकार खातून ने गिरफ्तार, दोनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। टुनाइट विद फरीहा की मेजबान फरीहा इदरीस का अपने प्रोग्राम में इंकशाफ, मुतासरा खातून का वज़ीर आज़म से आबिद और शफकत को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। मुतालिका SHO पर भी अदम एतमाद का इजहार, बोली कि मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, नहीं पता था कि हमें तब्दीली की कीमत सारी जिंदगी चुकानी होगी। लाहौर मोटरवे खातून से ज्यादती में मुलव्वस आबिद नामी दरिंदा ताहाल आज़ाद। ज्यादती केस में मुलव्वस शरीक मुल्जिम शफकत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मनसूबाबंदी में शामिल तीसरा मुल्जिम बाला मिस्त्री और उसका भाई दीपालपुर से लाहौर मुंतकिल। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। IG पंजाब ने फिर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद की अदम गिरफ्तारी का सारा मलबा मीडिया पर डाल दिया। DNA मैच होने की खबर नशर होने पर आबिद भाग निकला। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म का मोटरवे केस को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म, कहा कि ज्यादती के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ज्यादती पर बात करने के बजाय मोटरवे का क्रेडिट लेने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद, कहा मगरिब जो मर्जी कहे, ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। फवाद चौधरी बोले अदालतें जजेस को ट्रेनिंग दें कि ज्यादती के केसेस में सुलह नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने बयान कहा, कौमी असम्बली में मेरा मौजू इंतहाई हसास था। मोटरवे सानहे पर तकरीर को दुरुस्त तरीके से नहीं समझा गया। तकरीर से अगर किसी की दिल आजारी हुई तो तहे दिल से माजरत खा हूं। सेनेट में पीपल्स पार्टी ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा यहाँ रियासत मां नहीं डायन जैसी हो गई है। सरेआम फांसी देने से मुआशरे में जुल्म को मजीद फरोग मिलेगा। अपोजिशन का CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सरेंडर करने के फैसले पर नजरसानी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 22 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक कंसल्टेंट की राय है। नवाज शरीफ दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला हैं। लंदन में जेर इलाज हैं और एंजियोप्लास्टी होनी है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा नवाज शरीफ कोरोना हाई रिस्क मरीज हैं और डॉक्टर्स ने सफर के लिए मना कर रखा है। नवाज शरीफ की सेहत उस वक्त इस काबिल नहीं थी कि वो पाकिस्तान आए। वो पहले की तरह इलाज के बाद वापस आएंगे और अदालतों का सामना करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। फैसल इकबाल बोले कि नवाज शरीफ को अदालत और हुकूमत ने बैरून मुल्क भिजवाया था, लेकिन गैर मुंतखब लोग बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ अदालती फैसला कबूल करें और वापस आकर मुकदमात का सामना करें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ के सारे अमाल जेल जाने वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा शहबाज को भी जेल बुरी लगने लगी है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं। रावी प्रोजेक्ट का तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी। मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था,
उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके। तस्लीम करता हूँ कि मुल्क में महंगाई हो गई है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। बोले कि चंद लोग मुल्क को मकरूज करके चले गए तो मुश्किलात तो आएंगी, फिर भी मीडिया परेशान हाल लोगों से पूछता फिरता है कि कहाँ है नया पाकिस्तान। कहा कि नए पाकिस्तान में पहली बार गरीबों को हेल्थ कार्ड दिए और पनाहगाहें बनाई। अब पॉलिसीज अशराफिया नहीं, गरीबों के लिए बनती हैं। भारत आलमी सतह पर फिर रुस्वा। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी एडवाइजर वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर भारतीय एतराज मुस्तरद। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल का पाकिस्तान और मेजबान रूस के नुमाइंदों के खिताब का बॉयकॉट। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया। बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात का आगाज खुशाइन करार। आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद के घर आमद। शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देने वाले शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन को खराज अकीदत पेश। कहा कि कोई खतरा कौम के दिफा वतन के जज्बे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। कराची में तालिबारी बाग का 9वीं क्लास में पहला दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। गुलबर्ग के निजी स्कूल में सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सैयद खानी का नोटिस। डीजी प्राइवेट स्कूल से रिपोर्ट तलब। कोरोना का खतरा कम होने के बाद मुल्क भर में 6.5 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में जामियात, कॉलेज, 9वीं 10वीं के तलबा व तालिबात की दर्जगाहों में आमद। तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इंतजामात। कोरोना के 16 केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद का निजी मेडिकल कॉलेज सील। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार में कमी। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 404 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 5774 हो गए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर, अरकान सिंध असम्बली कन्होर इसरान और इमदाद पताफी भी कोरोना में मुब्तला। बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप की मेज़बानी में हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया कि मजीद 6 ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने के इंतहाई करीब हैं।